स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी कंप्यूटर चैनल में। दोस्तों, आ गई है आंगनवाड़ी की बम्पर भर्ती 2021 की, जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतजार था। आज की वीडियो में हम आंगनवाड़ी 2021 की भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं और आपको इसका लाइव रजिस्ट्रेशन भी दिखाऊंगा कि कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करना है और क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं। ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और किन जनपदों के लिए अभी वैकेंसी आई है इसके बारे में भी आज की वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम आपको इस भर्ती से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए रिक्त पदों की प्रक्रिया शुरू की गई है। आप यहाँ देख सकते हो, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है ये उसकी वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट जो आप देख सकते हो, बाल विकास up.gov.in पे आपको जाना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जो आप इस पोर्टल के ऊपर आप जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि इन तीनों श्रेणी के लिए करीब 53,000 पद खाली हैं। जिलेवार भर्ती विज्ञापन जारी होने लगे हैं। इसके लिए यूपी बाल विकास सेवा वेबसाइट पर आवेदन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए भी ऑप्शन दे दिए गए हैं। आपको हम बताते हैं कहां से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। पूरी जानकारी पहले ले लें। विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन के लिए 21 दिन का आपको समय मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया करने के लिए 45 दिन का समय निर्धारित किया गया है। आवेदन करने से पहले आप दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सेविकाओं के लिए 53,000 पदों के लिए भर्ती और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सेविकाओं के लिए 53,000 पदों की भर्तियों के लिए 27 मार्च से ही शुरू हो गया है। आवेदन की आखिरी तारीख 16 अप्रैल 2021 से रखा गया है। आंगनबाड़ी के लिए आपको बता दें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम हाई स्कूल और सहायिकाओं के लिए जो हेल्पर हैं उनके लिए न्यूनतम 5वीं कक्षा पास होना चाहिए। विभागीय वेबसाइट पर आवेदन पत्र प्रारूप जारी कर दिया गया है। इन पदों के लिए गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की महिलाओं के लिए वरीयता दी गई है। चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। मेरिट तैयार करने के लिए स्नातक तक के अंकों को शैक्षणिक गुणांक के साथ जोड़ा जाएगा, लेकिन इससे ऊपर की योग्यता के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के परिवार के लिए सालाना जो आय है वो 46,000 तक रखा गया है और जो शहरी क्षेत्रों के लिए जो आय है, इनकम है, वो 56,000 तक के जो लिमिट रखा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिनी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता जो है हाई स्कूल और उम्र जो है 21 वर्ष रखा गया है न्यूनतम, और अधिकतम जो है 45 वर्ष रखा गया है। ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए और तब उसके बाद से आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, इस निर्देश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ देखें, स्पष्ट दिया हुआ है, आवेदिका को सुझाव दिया जाता है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। नीचे की तरफ आए, बहुत सारी जानकारी है। आपको ये भी जान लेना चाहिए, आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। चयन की कार्यवाही जनपद स्तर पर संपादित की जानी है, अतः किसी भी शंका या समाधान है जिला अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी से समाधान कर सकते हैं। तो ये सब जरूरी जानकारी है जो आपको पढ़ लेना चाहिए और ये सब जानकारी पढ़ने के बाद इसका पोर्टल आपके सामने देख सकते हो, बाल विकास up.gov.in पे आपको आना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है इस पोर्टल पे जा सकते हैं। आपको रिक्रूटमेंट में जाना है और यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आंगनबाड़ी वर्कर, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड आंगनबाड़ी हेल्पर पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने जो है कुछ इस तरह के दिशा निर्देश आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के बारे में महत्वपूर्ण अनुदेश जो आपके सामने यहाँ पे खुल गए हैं। यहाँ देख सकते हैं नीचे की तरफ जो है आपको किसी भी तरह का प्रश्न या सहायता के लिए संपर्क करना हो तो टोल फ्री नंबर दिया गया और ईमेल आईडी भी दी गई है। इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे आप कॉल करके किसी भी प्रश्न और किसी भी तरह की सहायता प्राप्त कर सकते हो। ये सभी जानकारी आपको पढ़ लेने के बाद जो है आपको यहाँ यस बटन पे क्लिक करना होगा। यस बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज जो है खुल के आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको अपना जनपद, यहाँ से परियोजना या ब्लॉक का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से आप जिससे अभी बिलोंग करते हैं आपको उसको यहाँ से सिलेक्शन करना होगा। ग्राम सभा या वार्ड का नाम आपको चूज करना होगा और यहाँ पे पद का नाम चूज करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से कोई जनपद चूज कर लेते हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ ही जनपद के लिए जो है अभी आवेदन जो है जारी किए गए हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जो है सभी जनपदों के लिए जो है जो भी रिक्त पद है उसकी वैकेंसी जो है आने वाली है और सभी लिस्ट में आपको यहाँ जनपद के रूप में सभी जो है जो भी यूपी में जनपद हैं उनको यहाँ पे लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो अभी फिलहाल जनपद आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं केवल अभी इसी के लिए वैकेंसी आई है। धीरे धीरे और भी जनपदों के लिए भी वैकेंसी को जो है यहाँ पे जनपद को शामिल किया जाएगा वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे हम कोई भी एक जनपद या डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं।
परियोजना या ब्लॉक का नाम आपको यहाँ चूज करना होगा। तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं ये वाला। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे ग्रामीण को चूज करिएगा। इसके बाद ग्राम सभा को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ग्राम सभा में कोई भी आप यहाँ से सिलेक्शन कर ले, जिस ग्राम सभा से आप बिलोंग करते हो। पद का नाम आपको यहाँ चूज करना होगा, किस पद के लिए आप यहाँ पे आप फॉर्म को फिलअप करने जा रहे हो। यहाँ देख सकते हो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए। तो मैं यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पे मैं क्लिक करता हूँ और सर्च पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। सर्च बटन पे क्लिक करते ही जो भी आपने जनपद चूज़ किया है, जो भी आपने ब्लॉक का नाम चूज़ किया है, ग्रामीण और शहरी जो आपने सिलेक्शन किया है, उसके आधार पे यहाँ पे आपको जो है लिस्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ से आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल सीट के रूप में। इसके बाद यहाँ नीचे आ जाए, नीचे की तरफ देखे जाए, यहाँ आपको क्रमांक दिखा रहा है, वार्ड नंबर दिखा रहा है, रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का कोड यहाँ पे शो कर रहा है। इसको आपको नोट कर लेना होगा क्योंकि आगे ये फॉर्म फिलअप में जरूरी पड़ेगा, ये आपको देना होगा। इसके बाद रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आपको देना है। यहाँ देखिए जो आपने ऊपर सिलेक्शन किया है उसका नाम आ रहा है। यहाँ श्रेणी बता रहा है कि वहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए जगह खाली है, उप श्रेणी लागू नहीं है। ये सब जानकारी आपको अगर लग रहा है सही है तो आप यहाँ अप्लाई बटन पर क्लिक करिएगा। अप्लाई बटन पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आएगा जिसमें आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ जन्म तिथि पूछा जा रहा है और ये कैचअप आपको फिल करना है और सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपनी पूरी जानकारी यहाँ पे भर देता हूँ, अपना मोबाइल नंबर, जन्म तिथि और कैचअप। तो मैंने पूरी जानकारी भर दिया। सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। जो आपने मोबाइल नंबर दिया उस पर आपका OTP जाएगा, उसको आपको वेरीफाई करना होगा। अब यहाँ पे आप अपना OTP डालें, जो नंबर आपने दिया है उस नंबर पे आपका OTP गया होगा, आप उस नंबर को यहाँ पे टाइप करिएगा। तो मैं यहाँ पे अपना OTP डालता हूँ और वेरीफाई करता हूँ। OTP वेरीफाई होते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका अगला पेज जो है खुल गया है और यहाँ पे 4 स्टेप दिए गए हैं। आप देख सकते हैं व्यक्तिगत विवरण है, शैक्षिक योग्यता है, अपलोड फोटो और घोषणा है। ये सभी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करने होंगे। तो चलिए हम इसको फिल करते हैं। आपको पता है आपने पहले भी कोई फॉर्म फिलअप किया होगा, स्टार लगा है, जिसमें स्टार लगा है उसको आपको फिर भरना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं पहला व्यक्तिगत विवरण के रूप में आपको जानकारी देता हूँ कि कहाँ क्या आपको फिलअप करना है। तो आप देख सकते हो कि आपने जो जनपद सेलेक्ट किया था वो आपका पहले से यहाँ भरा हुआ आ रहा है। परियोजना या ब्लॉक का नाम दिखा रहा है, पद का नाम दिखा रहा है। यहाँ पे रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आपको चूज करना होगा, जो भी है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। इसके बाद रिक्त आंगनबाड़ी कोड जो आपने वहाँ पे मैंने आपको लिखवाया है कि आपको लिखना होगा, उस कोड को यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भर दिया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के किससे हैं, ये जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन करते समय फिलअप किया है वो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। अब यहाँ पे वार्ड नंबर आपको देना होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, स्टार नहीं लगा हुआ है इसलिए ज़रूरी नहीं होगा यहाँ पे आपको फिलअप करना। आवेदिका का नाम क्या है, यहाँ पे आवेदिका की स्थिति क्या है, ये सब आपको भरना होगा। विवाहित हैं, अविवाहित हैं, विधवा या तलाकशुदा हैं, परित्यक्त है या जो भी है, इसमें से आप जो भी जानकारी है आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। पति का नाम आपको भरना होगा, पिता का नाम भरना होगा, माता का नाम भरना होगा। ध्यान रखेंगे फिलअप करते समय गूगल हिंदी टूल्स आपको इंस्टॉल करना होगा क्योंकि हिंदी में ही पूरी जानकारी आपको यहाँ फिलअप करनी है। तो ये सब आप पति का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका मोबाइल नंबर, श्रेणी कौन से हैं, किस वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, उप श्रेणी क्या है, ये सब जानकारी आपको फिलअप करनी होगी। यहाँ पे तलाकशुदा है या विधवा है उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र देने होंगे। क्रमांक क्या है, उसका दिनांक क्या है, ये सब जानकारी आपको। विकलांग है तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा, प्रमाण पत्र। क्रमांक लिखने पड़ेंगे, डेट जिस डेट को जारी किया गया है और कितना प्रतिशत है विकलांगता, ये सारी जानकारी आपको फिलअप करनी होगी। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं। अब देखें यदि आवेदिका सहायक पद के लिए पद पे कहीं कार्यरत है तो उसका विवरण आपको यहाँ देना पड़ेगा। अगर पहले से कहीं कार्य कर रहे हैं सहायिका के रूप में या इस विभाग में तो आपको यस नो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं, योगदान का दिनांक, ये सब आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हाँ करते हो तो ये सब डिटेल आपको भरने होंगे। नीचे आइएगा, यहाँ देख सकते हैं कि आय प्रमाण पत्र। मैंने आपको बताया कि अगर आप गरीबी रेखा से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं तो उसके लिए आपने आय प्रमाण पत्र बनवाया होगा, या आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो उसके लिए भी आपने आय प्रमाण पत्र जो बनवा रखा है उसका यहाँ पे आपको भरना होगा। आय प्रमाण पत्र जारीकर्ता का नाम आपको देना होगा, क्रमांक भरना होगा, डेट भरना होगा, वार्षिक आय कितना है और आप BPL श्रेणी में है तो वो आपको यहाँ बताना होगा। जन्म तिथि यहाँ पे और शब्दों में आपको लिख देना है और आपका अपना आधार नंबर यहाँ पे टाइप करना है।
इसके बाद यहाँ पे कैचअप भरिएगा और कैचअप भरने के बाद यहाँ देख सकते हो सुरक्षित कर लीजिएगा, यहाँ पे आप इसको सेव कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अगला स्टेप, यहाँ अगला स्टेप पे जाने के लिए देख सकते हैं बटन दिया गया है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप आएगा जिसमें आपको अपना क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता को आपको जानकारी यहाँ फिलअप करना है। तो यहाँ अगर हेल्पर के लिए भर रहे हैं तो कक्षा 5 के माने बताया जाए पहले ही कि कक्षा 5 का आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, विद्यालय का नाम देना पड़ेगा, बोर्ड का नाम देना पड़ेगा, उत्तीर्ण वर्ष किस वर्ष में आपने पास किया, पूर्णांक क्या था, प्राप्तांक क्या था, ये जैसे भरेंगे तो उसका श्रेणी ग्रेड जो भी है आपका यहाँ पे सब प्राप्तांक प्रतिशत वगैरह सब निकल जाएगा। अगर कक्षा 8 का फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप विद्यालय का नाम, हाई स्कूल का भर रहे हैं तो आप हाई स्कूल के विद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, जिस बोर्ड से हैं आप उसका नाम लिखेंगे, उत्तीर्ण का वर्ष लिखिए, पूर्णांक लिखिएगा, प्राप्तांक लिखिएगा, और अगर इंटरमीडिएट भी आपने किया है तो इंटरमीडिएट स्नातक की पूरी जानकारी आप भरेंगे और यहाँ पे ये कैचअप भरना है और आपको फिर से क्या करना है, अगले पेज पर जाना है। तो ये पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, समय की बचत कर रहा हूँ, क्या क्या भरना है वो सभी जानकारी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। अगला स्टेप आप देख सकते हो अपलोड फोटो का आ गया। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करने से पहले आपको यहाँ नोट्स पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे नवीनतम जो है आपका स्वहस्ताक्षरित साइज़ का फोटो यहाँ दिखा रहा है कि 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपका सिग्नेचर भी कह रहा है कि 10 KB से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आप पहले कर लीजिए क्योंकि फॉर्म फिलअप करते समय आपको ये इस पर आपको फ़ोटो को एडिट करने में समय ना देना पड़े, तो ये ध्यान रखना होगा। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करना है, इस कैचअप को आपको यहाँ फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद मैंने कहा आपको फिर अगले स्टेप पे जाना होगा। अगला स्टेप पे जाते ही देखिए यहाँ पे आपसे घोषणा जो भी लास्ट ऑप्शन दे दिया गया, 4 स्टेप जो चौथा स्टेप है, महत्वपूर्ण सूचना दिया गया है। आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र भर देने मात्र से आवेदिका को पात्रता और चयन प्रक्रिया प्राप्त नहीं होगा। आवेदिका को अपने अभिलेखों में सत्यापन के उपरांत ही जो है चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। यानी जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ शामिल कर रहे हैं वो सभी जो है आपका वेरीफाई होना चाहिए, सभी जो है सत्य होना चाहिए। उसके बाद जो है समक्ष अधिकारी द्वारा जो है आवेदिका में उनके मूल अभिलेख सत्यापन हेतु मांगे जाएंगे और उसे नियत समय पर प्रस्तुत करने का दायित्व आवेदिका का होगा। तो ये सब चीज़ आप एग्री हो तो आप यहाँ पे आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ घोषणा पत्र भी दिया हुआ है कि मैं घोषणा करती हूँ कि मैंने उक्त पद से संबंधित प्रकाशित विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और चयन से संबंधित सभी शर्तें मुझे मान्य हैं। आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचना व आवेदन पत्र के साथ सभी विवरण जो है सत्य है और सही है। तो ये सब पढ़ लेने के बाद आपको यहाँ चेक कर लेना है और इस कैचअप को आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद जो है आपको फिर से व्यक्तिगत विवरण पे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में यहाँ पे सुरक्षित करने के लिए ऑप्शन दिया है। सुरक्षित कर लेने के बाद जो है आपको फिर से अपने उस रिक्रूटमेंट पे आना है। आप देख सकते हो कि यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म को। यहाँ से आप भर लेने के बाद सभी जानकारी भर देने के बाद जो है आपको पेमेंट वगैरह का झंझट नहीं है, पूरा ये निःशुल्क है, इसमें आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो ये सब आपको जानकारी भर देने के बाद यहाँ से आपको प्रिंट कर लेना होगा और प्रिंट कर लेने के बाद जो है बाकी वेट करेंगे, देखें कब तक जो है ये दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, कब तक जो है चयन प्रक्रिया जो है पूरी की जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी साथ में दबा लें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।